17 सितंबर 2024 को लेबनान के हर 5 में से एक लोगों की जेब से पेजर डिवाइसेस फटना शुरू हो गए। ये पेजर डिवाइसेस हिजबुल्लाह ग्रुप के मेंबर एक दूसरे के साथ राब्ते में रहने के लिए इस्तेमाल करते थे। अभी ये आशा हिजबुल्लाह को समझ में आता कि उसके अगले ही दिन 18 सितंबर को हिजबुल्लाह मेंबर्स की हैंड हेल्ड डिवाइस वॉकी टॉकी ने भी एक साथ फटना शुरू कर दिया। अभी तक 37 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और 3000 से ज्यादा इंजर्ड हैं। इन धमाकों में फटने वाली वॉकी टॉकीज की फोटो में देखा गया तो इसके पीछे एक जापानी कंपनी आईकॉम का खास मॉडल ICVR2 था और आईकॉम ने कहा कि इस मॉडल की प्रोडक्शन 10 साल पहले बंद कर दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ग्रुप के मेंबर ने मीडिया को बताया कि 17 सितंबर को फटने वाली पेजर डिवाइसेस में से एक नया ब्रांड था जैसे ग्रुप ने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। 4000 पेजर डिवाइसेस का एक साथ फटना ये किसी भी इंसान के लिए नाकाबिले यकीन है। हिजबुल्लाह ग्रुप के लीडर हसन नसरुल्लाह ने इस हमले का जिम्मेदार इजरायली एजेंसी मोसाद को ठहराया है। इसराइल ने वॉकी टॉकी और पेजर धमाके करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये सब कैसे हुआ और आगे क्या क्या होने वाला है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हिजबुल्लाह ग्रुप के मेंबर सिक्योर अनाउंसमेंट के तौर पर इस डिवाइस का यूज़ किया करते थे। ये पेजर डिवाइस एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए काम करती है जिसमें किसी किस्म का सिम कार्ड या कॉल और ऑडियो मैसेज रिसीव नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ रेडियो सिग्नल के जरिए टेक्स्ट मैसेज ही रिसीव हो सकते हैं। तमाम पेजर डिवाइसेस एक पेजर एडमिन के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब भी कोई अनाउंसमेंट करनी हो तो वो पहले पेजर एडमिन से होकर उस एडमिन से कनेक्टेड जितने भी पेजर डिवाइसेस होते हैं उन तक अनाउंसमेंट पहुँच जाती है। ये वही पेजर डिवाइस है जो पुष्पा मूवी में दिखाया गया था। अभी तक BCC न्यूज़ के मुताबिक करीब 4000 पेजर डिवाइसेस फट चुके हैं। तो आखिर इतने सारे पेजर डिवाइसेस में ऐसा भी क्या लगाया गया था और किसने लगाया? ब्लास्ट होने वाले पेजर डिवाइसेस के टुकड़ों पर एक ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो का नाम लिखा था। गोल्ड अपोलो कंपनी के फाउंडर का कहना है जो पेजर डिवाइसेस फटे हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में नहीं हुई बल्कि इनके पार्टनर BSE कंपनी ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग की है। उन्होंने स्टेटमेंट में बताया कि यह हंगरी के कैपिटल बुदापेस्ट की एक कंपनी है। इस पेजर डिवाइस की ऑल टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग उस कंपनी ने की है। सिर्फ लाइसेंस के तौर पर गोल्ड अपोलो का नाम इस्तेमाल किया गया है। और गोल्ड अपोलो कंपनी के फाउंडर का यह भी कहना था कि करीब 3 साल से वो उनकी कंपनी पार्टनर है। लेकिन एक बात पर हैरानी है कि यह है तो एक हंगेरियन कंपनी लेकिन इसकी मिडिल ईस्ट से पेमेंट आती थी। BSE कंपनी की CEO क्रिस्टियान बर्तोनी से जब NBC न्यूज़ ने फ़ोन पे बात की तो उनका कहना था कि ये वो गोल्ड अपोलो के साथ काम तो करती हैं लेकिन सिर्फ एमिशन एजेंट के तौर पर, मतलब पेजर डिवाइसेस वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ हंगेरियन गवर्नमेंट का कहना था कि BSE की किसी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हंगरी में नहीं है। BSE कंपनी के रिस्पॉन्ड ना करने की वजह से काफ़ी लोग यही समझ रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त या फिर हिजबुल्लाह को डिलीवरी करने से पहले इसमें छेड़खानी की गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हिजबुल्लाह का पेजर नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क था, यानी उस पेजर डिवाइसेस में सिर्फ वही मैसेज भेज सकता था जो उसका एडमिन हो। तो वो जो फटने से पहले सबको मैसेज रिसीव हुए वो किसने भेजे थे? ऐसा सिर्फ 2 केसों में मुमकिन है, या तो हिजबुल्लाह के ग्रुप में कोई मोसाद का एजेंट हो या फिर इजरायली एजेंसी मोसाद के पास ऐसी टेक्नोलॉजी के वो प्राइवेट रेडियो फ्रिक्वेंसी नेटवर्क को भी हैक कर सकती है। ये तो रही पेजर धमाकों की बात। अगले दिन फटने वाले वॉकी टॉकीज भी पेजर डिवाइसेस की तरह एक ही टाइम पे फट पड़े। लेबनानी सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि इसराइल की एजेंसी मोसाद दूसरे मुल्कों में इस तरह के बारीक ऑपरेशन करने के लिए काफ़ी फेमस है। दोस्तों, अगर आप एक पल के लिए सोचो, ये अगर वॉकी टॉकीज और पेजर जैसी सिक्योर डिवाइसेस में हो सकता है तो क्या हमारे स्मार्टफोन भी सेफ हैं? जंगें पहले भी लड़ते देखी जा चुकी हैं लेकिन अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस को ब्लास्ट करके जंग लड़ने का एक नया तरीका ईजाद किया जा चुका है।